जय हिंद। आप हमारे चैनल पर आए हमें बहुत अच्छा लगा। हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एरस समीकरण मितीय दोष। जिन दोष से समीकरण अनुपात बदल जाए वो है एरस समीकरण मितीय दोष। इसका उल्टे जिन दोष से समीकरण अनुपात ना बदले तो वो है रस समीकरण मितीय दोष, जो हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये अच्छा समीकरण अनुपात क्या है फिर इसको समझेंगे। 1 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए कोई समीकरण हुई तो वो क्रिया से पहले कैसी थी और वो क्रिया के बाद कैसी हुई, इसको जानना जरूरी है। देखिए, क्रिया से पहले और क्रिया के बाद। अब क्रिया से पहले सपोज यहाँ पर मैं बराबर लगा दे रहा हूँ। क्रिया से पहले सपोज यहाँ पर 4 कण थे और यहाँ पर भी 4 ही हुई, मतलब क्रिया से पहले भी 4, क्रिया के बाद भी 4। तो क्या अनुपात बदला? नहीं बदला। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो ये जो है ये आ जाएंगे आपके रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, अब सपोज यहाँ क्रिया से पहले ये 4 थे और क्रिया के बाद हो गए 5, या घट गए 4 से हो गए 3। 4 से या तो बढ़ जाएं या 4 से घट जाएं। कहने का मतलब ये है 4 ना रहें। तो क्या अनुपात बदला? बिल्कुल बदला। देखिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर या तो 5 हो जाएंगे, या 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बढ़ जाएंगे, या तो बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। तो अनुपात बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, तो जहाँ अनुपात बदल जाता है ना क्रिया का, तो वहाँ पर आता है अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये है रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। तो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम। ये होते हैं 2 प्रकार के, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष मतलब कहने का धातु का अधिक हो जाना। जहाँ भी धातु अधिक हो जाएगी वहाँ पर आ जाएगा धातु आधिक्य, और जहाँ धातु न्यून हो जाएगी, न्यून का मतलब होता है कम होना, तो धातु जहाँ कम हो जाएगी वहाँ पर आ जाएगा धातु न्यूनता दोष। देखिएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का है, तो इसको डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट बोर्ड में कई बार आया भी है। इसका तरीका क्या है करने का? तरीका ये है कि धनायन का अधिक होना या ऋणायन का कम होना। यहाँ पर है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो ये धनायन का अधिक होना, ये ऋणायन का कम होना। अब इसको समझिए। देखिए, धनायन का अधिक होना, धनायन का अधिक होने का मतलब है धन आयन अधिक हो जाएं। या तो आप बाहर से एक और Na पॉजिटिव लाइए कहीं पर, यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आ जाए Na पॉजिटिव, तो आप गिनती करो इनकी, 1 2 3। तो 3 तो हो गए प्लस वाले, और माइनस वाले गिनिए, 1 2, ये हो गए माइनस वाले, तो 2 हो गए माइनस वाले। तो देखिए, धनायन अपने आप अधिक हो गए। ठीक, तो ये बात समझिए आप, ये धनायन का अधिक होना। तो यहाँ पर क्या हो गए? धनायन अधिक हो गए, नहीं हो गए? ठीक, यहाँ पर धनायन अधिक हो गए। अभी इस बात को समझिए, ऋणायन का कम होना। एक तरीका तो यह है कि धनायन को अधिक कर दीजिए आप, तो धातु अधिक के दोष अपने आप हो जाएगा। एक तरीका यह है ऋणायन को कम कर दीजिए। अब ऋणायन कम कैसे होंगे? कहने का मतलब ये है कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, या Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इतना ना करके इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब है कि आप किसी एक ऋणायन को निकाल दीजिए। मान लीजिए इसको आपने बाहर पहुंचा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? ये Na पॉजिटिव, और यहाँ पर तो खाली स्थान हो गया, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो आप देख रहे होंगे कि Na पॉजिटिव इसमें, इस वाले इसमें केस में, ये केस अलग था, ये केस इसके बाद रिजल्ट वाला बाद है, रिजल्ट वाला है ये। तो ये Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले कितने हो गए? 2। नेगेटिव वाले कितने हो गए? नेगेटिव वाले सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, ये नेगेटिव वाला हो गया 1। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि धनायन अपने आप बढ़ गए। कहने का मतलब ये है कि या तो आप
धनायनों को बढ़ा दीजिए किसी भी तरीके से, या आप ऋणायनों को उसमें से कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक धनायन क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरीके हुए, या तो धनायन को बढ़ा दीजिए, इस लेवल पर कर दीजिए, या फिर ऋणायन को कम कर दीजिए। ये दो तरीके हैं। ठीक है, तो धातु आधिक्य दोष, इसके बारे में समझेंगे। पहले चित्र देख लीजिए। अब चित्र को मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा धीरे 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 मेरे साथ समझिए, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है। ठीक है, बड़े आराम से समझिएगा इसको, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, हार्ड नहीं है। यहाँ पर Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। यहाँ पर आएगा Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और प्लस माइनस का इधर भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और प्लस पर यहाँ से शुरू हुआ है और माइनस पर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वही पुराना वाला केस। तो इसमें क्या है, ये NaCl का कोई क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर से एक नलिका ले लेते हैं हम। ठीक है, ओके ओके ओके। इसमें क्या है, Na मतलब सोडियम। ठीक है, इसकी वाष्प इस नली से गुजार रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, इस नली से हम सोडियम की वाष्प को गुजार रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ गर्म भी कर रहे हैं हम। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा आप। इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की खासियत होती है, ये विद्युत धारा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, विद्युत धारा। ठीक है, और दूसरा रंग, यानी कि कलर। ठीक है, रंग या फिर कलर, इन पर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, विद्युत धारा या फिर रंग। ठीक है, इन पर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारा रोल प्ले करेगा यहाँ पर। Na पॉजिटिव, ये Na की वाष्प में जब इसको गर्म करते हैं और यहाँ से इस नलिका के इस आसपास यहाँ पर इस नलिका में से गुजारते हैं, तो Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो टूटकर अलग हो जाता है। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव है, ये यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा इसकी सतह पर। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस मकसद ये है कि समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है, Na पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव, ये यहाँ पर जमना शुरू हो गया इसकी सतह पर, यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर ये जमना शुरू हो जाएगा, तो एक खासियत होती है, देखिए प्लस में एक खासियत होती है कि वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और माइनस में भी खासियत होती है कि वो प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ पर है Na पॉजिटिव, तो आप समझिए कि Na पॉजिटिव किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, सीधी सी बात है, निगेटिव वाले को। तो जो पास में निगेटिव होगा, अब पास में तो ये है, ये इसके पास है। ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा। फिर से समझिए, Na पॉजिटिव, ये वाला Na पॉजिटिव इसकी सतह पर जम चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा, Cl निगेटिव इसके पास चला जाएगा, और ये जब Na पॉजिटिव से प्लस Cl निगेटिव मिलेगा जाके, ये Cl निगेटिव इससे जाके मिलेगा, तो बनेगा क्या आपके लिए, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बनाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये चित्र कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना।
मिस मत करना ज़रा भी, ठीक है। तो ये चित्र कैसे हो जाएगा, Na पॉजिटिव। अब यहाँ पर Cl है नहीं क्योंकि Cl चला गया है इसके साथ, तो यहाँ पर तो Cl नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा खाली स्थान। तो यहाँ पर बचता है ये चीज़ Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हो चुका है खाली स्थान। और एक बात और है, यहाँ पर जो खाली स्थान हो चुका है ये वाला, ये जो खाली स्थान हो चुका है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था, ठीक, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से इस नलिका से निकल के, ये जो नलिका थी इस नलिका से निकल के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। और यहाँ पर क्या बन चुका है, NaCl, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ने तो क्रिया कर ली। Na पॉजिटिव यहाँ जम चुका था, Cl नेगेटिव इसके साथ जाकर जुड़ चुका था, तो यहाँ पर खाली स्थान बच चुका था। इलेक्ट्रॉन जो मुक्त था, यानी कि जो आज़ाद, मुक्त में होता आज़ाद पंछी की तरह घूमना, ठीक है। ये जो आज़ाद था इसने खाली स्थान देखा और लपक के यहाँ आ गया, ठीक। बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक चीज़ है, तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैं गिन दे रहा हूँ एक चीज़। ये तो देखो, ये प्लस वाले गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस वाले कितने हैं, 6। माइनस वाले गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस वाले भी कितने हैं, 6। यहाँ पर गिनिएगा, प्लस वाले 1 2 3 4 5 6, तो प्लस वाले कितने हैं, 6। माइनस वाले गिनो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आप ये नहीं गिन सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी आप नहीं गिनोगे क्योंकि ये Cl नेगेटिव नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप कहोगे तो नेगेटिव है, इस पर तो हम नेगेटिव चार्ज है। देखिए नेगेटिव चार्ज ज़रूर है, बट ये Cl नहीं है। जो क्रिस्टल का कण है, अवयवी कण, वो नहीं है। तो अवयवी कण नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाले गिनो, 1 2 3 4 5, तो माइनस वाले कितने हैं, 5। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रेशियो बिल्कुल बराबर है 6-6 का। यहाँ पर रेशियो बिल्कुल डगमगा चुका है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ज़्यादा हो गए प्लस वाले और यहाँ पर कम हो गए नेगेटिव वाले। तो हमने क्या किया, नेगेटिव वालों को कम कर दिया और ऑटोमेटिक प्लस वाले बढ़ गए, ठीक है। वही पुरानी बात कि नेगेटिव वालों को हमने कम कर दिया और प्लस वाले अपने आप ही बढ़ गए हैं, ये ज़्यादा नज़र आने लगे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये धन आयन बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये धन आयन बढ़ गए और जो ऋण आयन हैं ये घट चुके हैं, ठीक है। ये ऋण आयन घट गए, धन आयन बढ़ गए। बात समझ में आ गई। अब इसको, यहाँ पर एक चीज़ और है, इसको F केंद्र क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है जो इसको F केंद्र बोलते हैं। तो याद रखना, F केंद्र इसीलिए बोलते हैं इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। F मीन्स क्या है, ऐसा क्या है कि इसको F केंद्र ही बोला जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए F मीन्स होता है फर्बेन जेंडर, फर्बेन जेंटर, फर्बेन जेंटर। इंग्लिश में लिखूँ तो इसको फर्बेन जेंटर। अब ये फर्बेन जेंटर क्या है, फर्बेन जेंटर एक जर्मनी का शब्द है। जर्मनी एक देश है, जर्मनी, ठीक। जैसे हमारा देश है भारत, तो भारत की जो भाषाएं हैं वैसे तो बहुत सारी हैं, पर फिर भी जो मेन भाषा है वो है हिंदी। तो ऐसे ही जर्मनी की जो ये मेन भाषा है वो है जर्मन, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में फर्बेनजेंटर को बोलते हैं कलर इफ़ेक्ट। इसका मतलब होता है कलर इफ़ेक्ट, मतलब रंग में कोई ना कोई इफ़ेक्ट आ जाना, बदलाव हो जाना। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ रंग में बदलाव हो चुका है, तो मैं बता देता हूँ कि NaCl जो होता है वो होता है सफ़ेद रंग का। कौन सा,
सफ़ेद रंग का, ठीक है। और जैसे ही Cl बाहर निकलता है, ठीक, Cl बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन की वापसी इसमें होती है। Cl बाहर निकल चुका है, Na पॉजिटिव के साथ चला गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तो इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉन के आ जाने पर कलर क्या हो गया, चेंज हो चुका है। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि ध्यान देना, इसको, इस पॉइंट को याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो विद्युत धारा पर इफेक्ट करेगा, इसको इससे संबंधित है, या फिर कलर से संबंधित है। तो ठीक है, यहाँ पर ये वाला चलेगा, कलर इफेक्ट। मतलब ये कि ये अब NaCl अब हो चुका है पीले रंग का, ठीक है। कैसे रंग का, पीले रंग का। तो तुमने ध्यान दिया होगा क्रिया से पहले, अब पुरानी बात आगे देखो इसको, यहाँ पर है ये क्रिया से पहले है, इस लाइन से इधर, इस लाइन में खींची है, इस लाइन से इधर क्रिया से पहले, इस लाइन के इधर क्रिया के बाद। तो क्रिया से पहले इसका रंग था सफ़ेद, क्रिया के बाद हो चुका है इसका रंग पीला, ठीक, ये पीला रंग का हो गया। तो कलर इफेक्ट आ गया नहीं। तो कलर इफेक्ट जब आ जाए तो इसको बोलते हैं हम, कलर इफेक्ट को जर्मन भाषा में फर्बेनजेंटर, ठीक। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम एफ केंद्र। बात समझ में आ गई। बोर्ड में ये पूछा गया है कि एफ केंद्र का वर्णन कीजिए। अब एफ केंद्र का वर्णन करने का मतलब है धातु आधिक्य दोष का वर्णन करना है। आपको ये चित्र बनाना है साफ सुथरा करके, ठीक है। ये तो समझाने के लिए मैंने जगह जगह कुछ कुछ लिखा है, आपको साफ सुथरा चित्र बनाना है। आपको एफ केंद्र या फिर ये फर्बेनजेंटर, ये वाला NaCl सफ़ेद, NaCl पीला लिखोगे तो बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अपने हिसाब से बिल्कुल साफ़ सुथरा चित्र बनाइए। आप चित्र को देख लीजिए, ठीक, बिल्कुल चित्र अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हाँ ये दिक्कत इसमें क्या है। अब कुछ दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है, Na की वाष्प हमने इसमें प्रवाहित की है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, गर्म, ठीक है, इसको गर्म कर दे रहे हैं। तो Na पॉजिटिव और मुक्त इलेक्ट्रॉन में टूट चुका है, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन टूट गया। तो Na पॉजिटिव इसकी सतह पर जम चुका है। अब Na पॉजिटिव सतह पर जम चुका है तो पॉजिटिव की ये खासियत होती है कि वो माइनस यानी कि निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो सबसे करीब पड़ेगा निगेटिव, वो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये Cl निकल कर कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ निकल कर यहाँ आ चुका है, इसने बना लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिल गया मौका, तो ये भाई साहब आ गए यहाँ पर सीट को कब्जा करने, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक खासियत होती है कि वो क्या करता है, कलर इफेक्ट करता है। कलर इफेक्ट के कारण फर्बेनजेंटर होता है, यानी कि एफ केंद्र होता है। फर्बेनजेंटर यानी कि जर्मन वर्ड, और इसका कलर, इसका मीन्स होता है कलर, यानी कि रंग इफेक्ट, रंग बदल जाना। तो हो गया इतना। यहाँ पर धनायन और ऋणायन बराबर थे, यहाँ पर देखो धनायन ज़्यादा हो गए, और धनायन ज़्यादा होने पर धातु अधिक हो गई, धातु अधिक हो गई, सीधी सी बात है। तो इसी कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो चुका है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देख लीजिए, जिन यौगिकों में ये दोष पाया जाता है वे सभी कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं हम। जब NaCl के क्रिस्टल को, ठीक, सोडियम वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो Na पॉजिटिव और मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं का मतलब है निकलता है, यहाँ पर निकलता है, ठीक है, निकलता है। अब एक लोगे तो एक निकलेगा, दो निकलेंगे तो दो निकलेंगे, वैसे ही है बस। Na पॉजिटिव तो क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है, अभी समझाया, जो Cl से क्रिया करके NaCl बनाता है, और जो Cl अपनी जगह छोड़कर आया है तो उसके स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, और इस प्रकार जालक में Cl कम हो जाते हैं और Na पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे धातु अधिक हो जाती है और एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे धातु अधिक। अब समझिए धातु न्यूनता दोष क्या है। वे क्रिस्टल जिनमें धातु कम हो वहाँ धातु न्यूनता दोष पाया जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निबिड़ संकुलन क्या है। इसके लिए आप शोभी सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का एक बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जहां पर एक ऑप्शन होगा ऑल का,
तो उस पर क्लिक कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।